ऑलराइट दोस्तों, नथिंग फोन 3A एंड 3A Pro हमारे पास आ गया। उसका बड़ा बॉक्स आ गया है, बहुत सारे यूनिट्स आ गए हैं। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू, ये थोड़े यूनिक फोन्स हैं। हमेशा थोड़े अलग ही फोन्स होते हैं नथिंग के। वैसे ही कुछ 3A एंड 3A Pro है। मैं एक बात कहूं आपसे, 3A Pro जो है ना, उसका कैमरा डिजाइन आज तक का मेरे 7-8 साल में जितने भी मैंने अनबॉक्सिंग किए, उसमें अगर कैमरा डिजाइन सबसे पोलराइजिंग हो गया तो किसी को बहुत अच्छा लगेगा या किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। ऐसा ये 3A Pro है। 3A एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छा है। एंड देन वी हैव दिस कलर्स। अनबॉक्स करने वाले 3A Pro दोनों के बारे में बताएंगे। ज्यादा करके 3A के बारे में बताएंगे क्योंकि 3A Pro जो है ना, उसमें कैमरा मेनली फ्रंट एंड बैक कैमरा में ही ज्यादा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट अस टॉक अबाउट 3A एंड डिफरेंसेस क्या है वो बताने वाले हैं। सो लेट अस ओपन। चलिए, कंप्लीटली अनबॉक्स्ड यूनिट है, तो अनबॉक्स नहीं, कंप्लीटली बॉक्स्ड यूनिट है, तो उसे अनबॉक्स करेंगे। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन विद दिस हैंड। ओके, ऑलराइट। पैकेजिंग के पास ध्यान दिया हुआ है। पिछले टाइम ना यू कुड रिमूव इट, फिर बाद में बंद करने नहीं आता था, बट नाउ दिस टाइम दे हैव डन वेल, सो दैट इज नाइस। ओह, बुक के जैसे खुलता है। वेलकम टू नथिंग। गुड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, गुड पैकेजिंग, रियली नाइस, प्रीमियम लुकिंग। लेकिन पतला बॉक्स है। एडाप्टर अभी भी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। सिम कार्ड टूल किधर है भाई? हाँ, इधर है। एंड दैट ट्रांसपेरेंट नाइस लुकिंग सिम कार्ड टूल, ये देखिए। सो दैट्स अबाउट इट। यही है बॉक्स के अंदर। ये रखते हैं साइड में। क्विकली आपको 3A Pro भी दिखा दूं दोस्तों। लेट मी शो यू 3A Pro। उसका भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सेम ही, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। थोड़ा मोटा बॉक्स है इसका, दैट्स ऑल। फोन है एक जगह से बहुत ज्यादा मोटा है, बाकी सब चीजें रखते हैं। ओ लुक एट दैट, आपको अभी से पता चल गया होगा। लुक एट दिस, ये है 3A Pro और ये है 3A। वैसे एक ब्लू कलर भी है, वो दिखाऊंगा, थोड़ा अलग कलर है। सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। ये है ब्लू कलर, ये 3A में है। लेट्स कीप दिस असाइड। सबसे पहले 3A देखते हैं। एक बात कहूं दोस्तों, यूनिक लुकिंग, ट्रांसपेरेंट बैक, बैलेंस डिजाइन अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली 3A अच्छा लगा। इट रियली लुक्स नाइस। बट एट द सेम टाइम अगर मैं 3A Pro के बारे में बात करूं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। कोशिश तो बहुत की है कुछ अलग करने की, बट ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, थोड़ा अलग है। ये 3 सेंसर्स देखिए, ये 2 अलाइंड है ऐसे, देन इधर है और फिर ये अलग से है, वो भी वर्टिकल। इसमें पेरिस्कोप होने की वजह से ये थोड़ा बड़ा सेंसर है। बट लुक एट दिस, एंड ये कैमरा मॉड्यूल देखिए। ओ माय गॉड, ऐसे लगता है कि ये चिपकाया हुआ है, मतलब निकाल सकते हो आप, ऐसे लग रहा है लिटरली। मैं वही कह रहा हूं कि पोलराइजिंग है, या तो अच्छा लगेगा या तो नहीं। ब्लू कलर आपको क्विकली दिखा दूं। This also looks nice. और ये जो एलिमेंट्स है ना, it just adds little more to the overall look. Alright, चलिए बात करते हैं फोन्स के बारे में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूल जाते, बहुत एक्साइटिंग फोन्स आ रहे हैं दोस्तों, एंड हमने वीडियोस किए हुए हैं। दे आर कमिंग वेरी सून, रिलीज हो रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बाहर से बात करूं तो इस टाइम दोस्तों ग्लास बैक आ गई है। पिछले टाइम प्लास्टिक थी, इस टाइम ग्लास बैक है, विच इज गुड। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास ही है, गोरिल्ला ग्लास वगैरह नहीं है। फ्लैट साइड्स है, मिड फ्रेम प्लास्टिक की है, बट ग्लास प्लास्टिक सैंडविच डिजाइन मैं कहूंगा। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB Type-C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में ये एक एक्स्ट्रा इसेंशियल बटन आ गया है, देखें, एंड ये स्टैंड आउट होता है। एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन मिलते हैं। अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, वैसे जो ग्लोबल वेरिएंट है ना, उसमें ई सिम सपोर्ट आता है, एक ई सिम एंड फिजिकल सिम। इसमें आपको ड्यूअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट आता है, SD कार्ड वगैरह नहीं है। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, लेट्स लुक एट द वेट, दोनों में कितना डिफरेंस है। दीज आर नॉट लाइट। 3A जो है ना, 202 ग्राम्स, वो 202.3 ग्राम्स। माई लेफ्ट हैंड इज गेटिंग बेटर। चलिए, और ये जो है, ये मेरे हिसाब से फ्रंट हैवी है, 220 ग्राम, 214 ग्राम्स, अबाउट 12-13 ग्राम्स हैवी है दोस्तों ये। सो यही है। चलिए गिरा के देखते हैं। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन है, वी डोंट केयर। एक ही टाइम पे दोनों भी गिराने वाले। राइट हैंड साइड से प्रो गिराएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड से 3A गिराएंगे। 1 2। ऑलराइट, पीछे से गिराते हैं, दोनों भी गिराएंगे, उसके बाद में देखेंगे। Oh, that was fun. That was really fun. नहीं, इधर तो कुछ नहीं है। This one,
नाइस बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील दोस्तों अच्छा है डेफिनेटली, बट ऑन द हेवियर साइड। प्रो तो डेफिनेटली हैवी लगता है, ये इतना ज्यादा नहीं, बट बोथ ऑफ देम आर ऑन द हेवियर साइड। अगर आपके एवरेज हाथ होंगे बैठ जाएगा, छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा डेफिनेटली लगने वाला है आपको, फॉर श्योर, बड़ा एंड हैवी। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। 6.77 इंच का FHD प्लस, दोनों में ही बात कर रहा हूं, 6.77 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, और अगर मैं HVM हाई ब्राइटनेस मोड के बारे में बात करूं तो 1300 निट्स है। बेजल्स यूनिफॉर्म है चारों ही तरफ, फ्लैट डिस्प्ले है, बट बेजल्स मैं कहूंगा एवरेज साइज है, थोड़े बड़े हैं, मतलब दिखते हैं, दे स्टैंड आउट समहाउ। पता नहीं आजकल के जो फोन्स देख रहा हूं ना, दिखते नहीं है बेजल्स, बहुत पतले होते हैं, उस जैसे नहीं है, थोड़े मोटे हैं। HDR10 प्लस का सपोर्ट आता है, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है। प्राइस के बारे में बात करते हैं पहले, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई विल बी एबल टू जस्टिफाई जो मैं कहने वाला हूं। ये जो फोन है ये 25,000 का है, बट इफेक्टिव प्राइस आपको अराउंड 23-24,000 3A जो है, और ये अंडर 30,000 होने वाला है। इफेक्टिव प्राइस आपको 27-28,000 के करीब होगा। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तब मुझे प्राइस पता नहीं है, बट दैट इज गोइंग टू बी द प्राइस 23-24 एंड 27-28,000। अब उस प्राइस रेंज में दोस्तों 1.5 के डिस्प्ले आने लग गया है, और ये FHD है अभी भी, सो FHD प्लस, सो उधर 1.5 के होता और भी ज्यादा अच्छा होता। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। दोनों ही आते हैं 7S Gen 3 के ऊपर, 7S Gen 3, नॉट 7 Gen 3, नॉट 7 Plus Gen 3, नॉट 8S Gen 3। तो अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि यस, इट इज नॉट वेरी बैड, बट इट इज नॉट वेरी गुड ईदर। तो परफॉर्मेंस एवरेज, क्यों? क्योंकि इसमें LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। हाँ, थोड़ा फास्टर 2.2 है, एंड रीड राइट स्पीड्स हमने टेस्ट किए 2.2 को जनरली जो मिलते हैं उससे थोड़े ज्यादा है, बट इट इज लेसर देन 3.1 फॉर श्योर। ऑन पेपर जनरली हमने 7S Gen 3 ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है दोस्तों, 8.5 लाख तक जनरली अंतुदु स्कोर हमने देखा हुआ है, लेकिन इनका बेरली 8 लाख टच कर रहा था। 8 लाख से 8,10,000 के बीच में इनका स्कोर है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और एक्चुअल यूसेज में हम पिछले 3 या 4 दिनों से इन्हें यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग भी हमने की है। दोनों में ही ना कभी कभी स्टटर लैग भी हमें महसूस हुआ। अपडेट्स देखिए, अपडेट्स के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में बात करने वाला हूं, विच इज द बिगेस्ट, हाईएस्ट एंड द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस फोन। अपडेट्स रेगुलरली देते हैं, बट अभी आउट ऑफ द बॉक्स वी डेफिनेटली हैड सम स्टटर्स एंड लैग्स। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस, एक्चुअल रियल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 50 to 55 FPS हमें मिला जेंचिंग इंपैक्ट में, विच इज डिसेंट। थर्मल्स आर इन चेक, ज्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक ठाक चलता है, उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग, 8-128, 8-256, 12-256। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। हाँ, इधर सिलिकॉन कार्बन वगैरह बैटरी नहीं मिलती है आपको, नॉर्मल 5000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, एंड 50 वॉट, पहले 45 वॉट हुआ करता था 2 सीरीज में, बट इसके अंदर आपको 50 वॉट का चार्जिंग मिलता है। बट हाँ, एडाप्टर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, आप CMF वगैरह जो 1,500-2,500 का वो एडाप्टर आता है वो आपको अलग से खरीदना होगा, सो एड दोज कॉस्ट्स। मेन हाईलाइट अबाउट दिस फोन इज UI दोस्तों। ये जो नथिंग UI है ना, इट इज क्लीन, इट इज फ्लूइड, नो ब्लोटवेयर्स, नो थर्ड पार्टी एप्स। जो एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसके सॉफ्टवेयर का, दैट इज डेफिनेटली ग्रेट। वैसे दोस्तों हमारे पास आने के बाद एक अपडेट आया, आउट ऑफ द बॉक्स नथिंग OS 3.0 पे आता है, अभी 3.1 चल रहा है इसके ऊपर। और अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, एक तो नए विजेट्स आए हैं। आई मीन नथिंग जो विजेट्स प्रोड्यूस करता है, उनकी जो डिजाइन लैंग्वेज होती है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड मुझे लगता है कि दूसरे ब्रांड्स ने देखना चाहिए इसकी तरफ। इनका जो ऐप ड्रॉवर है वो भी देखिए, इट्स अ स्मार्ट ऐप ड्रॉवर जो आप इस्तेमाल करते हो आप ज्यादा रेगुलरली, तो उस हिसाब से वो क्लब करता है, दिखाता है आपको, वेरी नाइसली डन। उतना ही नहीं, इवन कस्टमाइजेशन, अगर लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूं, उधर भी ज्यादा कस्टमाइजेशन आ गए, बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे। यू आर गोइंग टू एंजॉय यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑन दिस फोन। इवन गैलरी ऐप जो नया आया हुआ है दोस्तों, आई मीन दे हैव इंप्लीमेंटेड इट वेल। जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है आपके फोटोज के, दैट इज रियली रियली गुड, मतलब सीरियसली गुड, सो आई लाइक दैट। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डिसेंट डिस्प्ले है, मैं वही 1.5 के होना चाहिए था। देखिए नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, बट नेटफ्लिक्स में सीरीज वगैरह में HDR नहीं देख पाओगे, यूट्यूब में आप देख सकते हो। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अबाउ एवरेज डिसेंट कहूंगा। ऑडियो क्वालिटी इज क्वाइट गुड। सेंसर्स सभी आते हैं,
ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, 10 5G बैंड्स का सपोर्ट है, 4x4 मीमो है, IR ब्लास्टर नहीं आता है, VONR है, NFC भी है, सो सभी कुछ आता है। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, अगर बाहर ग्लोबल वेरिएंट लोगे तो आपको ई सिम का सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। दैट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि 25-30 हजार में अभी दोस्तों IP67 68 भी आने लग गया है। चलिए और भी फीचर, कैमरा के बारे में बात करूंगा, एंड कैमरा में इंप्रूवमेंट है दोस्तों, लिसन टू दैट, उसके लिए रुकिएगा। लेकिन ग्लिफ लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। दैट वाज द बिग थिंग जब पहले नथिंग फोन आया हुआ था, एंड अभी भी इंटरेस्टिंग है, बट लेकिन जितना पहले इंटरेस्टिंग हुआ करता था वैसे नहीं है। 10 नए रिंगटोन्स ऐड कर दिए हैं, और अब 26 जोन्स आते हैं अलग अलग एलईडीज के, सो दैट इज देयर। और चार्जिंग वगैरह के लिए जो इंडिकेशन है कम ज्यादा, वो सब दिखता है आपको। और अब दोस्तों मल्टीपल यूजेस आ गए हैं ग्लिफ लाइटिंग के। फिल लाइट के जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो थोड़ी सॉफ्ट लाइट चाहिए जब खींच रहे हो, अंधेरा है, यू कैन यूज दैट। अगर आपने टाइमर स्टार्ट किया तो ग्लिफ टाइमर है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, आपको लाइट से दिखता है, इंडिकेशन आता है, सो दैट इज देयर। और इसेंशियल नोटिफिकेशंस वगैरह जो आते हैं मिस नहीं होने चाहिए, तो आपने फोन रखा हुआ है फिर भी वो दिखेगा। सो यस, ग्लिफ लाइटिंग इज यूजफुल, लेकिन पहले जैसे यूनिक इंटरेस्टिंग लगता था अब वैसे नहीं। यस, इट इज पार्ट ऑफ द फोन नाउ। अब इसेंशियल बटन के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल बहुत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आउट ऑफ द बॉक्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वॉइस नोट्स ले सकते हो, एंड AI की मदद से वो ट्रांसक्राइब करता है, और आपकी टू डू लिस्ट वगैरह बनानी है, आई हैव टू बाय मिल्क, जाते जाते और कुछ याद आ गया, आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू गो टू द जिम, तो वो लिस्ट बना के आपको दे देगा एक ही जगह पे। स्क्रीनशॉट जो लिए हुए हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइज कर देगा एक ही जगह पे। आई डोंट थिंक, मतलब एक फुल फिजिकल बटन सिर्फ इसके लिए देना जरूरी है। आगे अपडेट्स के द्वारा शायद और भी चीजें इसमें ऐड होंगी, तब इस इसेंशियल बटन का मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा होगा। मतलब एज अ कैमरा कैप्चर बटन नहीं है, रीमैपेबल, मतलब फंक्शंस उसको असाइन करने हैं आपको, वो सब होना चाहिए था अभी आउट ऑफ द बॉक्स, वो कुछ नहीं है। चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। और एक बात कहूं दोस्तों, आई थिंक नथिंग हैज वर्कड ऑन इट्स कैमरा, मतलब उन्होंने काम किया हुआ है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नथिंग फोन 2 में लीजिए, 2 सीरीज में लीजिए या 1 में लीजिए, हमने कहा था कि कैमराज यार, दे शुड इंप्रूव देयर कैमराज, एंड आई थिंक दे हैव इंप्रूव्ड। और सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड में ही नहीं, हार्डवेयर साइड में भी। प्रो में आपको अब पेरिस्कोप सेंसर मिलता है। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, 3A में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो है, प्रो में आपको पेरिस्कोप मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। तो वही मेन डिफरेंस है। एंड सेल्फी में ऑब्वियसली 3A में 32 मेगापिक्सल आता है, वेयरएज प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। एक स्टैंड आउट चीज कहूं, सेल्फी के जो फोटोज है, स्किन टोन्स वगैरह जो है, दे डेफिनेटली कम आउट गुड। मतलब अगर मैं उस प्राइस रेंज में बात करूं, वन ऑफ द टॉप 2 टॉप 3 डेफिनेटली होगा इसका कैमरा, तो उधर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखती है। इवन अगर मैं HDR के बारे में बात करूं तो अच्छे डिटेल्स कैप्चर करता है, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स जो है दे आर क्वाइट नेचुरल, मतलब डेफिनेटली अ बिग इंप्रूवमेंट। ओवरऑल कैमरा इज गुड। जब मैंने पहली बार लिया और मैंने फोटो निकाले तब मुझे नहीं लगा था, बट वो अपडेट वगैरह आया, उसके बाद में मैंने बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में फोटो निकाले हुए, उसके बाद में मुझे लगा नहीं यार, डेफिनेटली इसका कैमरा इंप्रूव्ड है। और आप भी देख सकते हो, हमने बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, और आपको वो कैसे लगे ये जरूर बताएगा। दूसरी बात, इसका जो कैमरा ऐप है ना, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली मैं कहूंगा। बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आते हैं, बट बहुत ईजी टू यूज भी है। फीचर्स के बारे में बात करूं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, टाइम लैप्स, पैनोरामा, एक्सपर्ट मोड आता है, और हाँ कुछ इंटरेस्टिंग प्रीसेट्स भी आते हैं दोस्तों। सो यू वांट पोर्ट्रेट मोड, क्लोजअप, लेंटिक्यूलर, पहली बार जो उनका वॉलपेपर वगैरह आया हुआ था तो ऐसे है, वाइड एंगल मोड है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, तो डायरेक्टली आपको प्रीसेट मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, सीधा उसके ऊपर जाइए एंड क्लिक अ पिक्चर, you will get it. There are a lot of presets as well. उतना ही नहीं, कस्टमाइजेशंस भी बहुत दिए हुए, मतलब आप पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो पीछे का बोके जो है, स्टार चाहिए, सर्कल चाहिए, वो सब चेंज करना है आपको मिल जाएगा। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, कैमरा ऐप फीचर्स भर के, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी दिए हुए हैं, एंड एक्चुअली फोटो में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आई कैन डेफिनेटली से कि इस प्राइस रेंज में, वेदर इट इज प्रो और 3A, दोनों ही टॉप 3 कैमरा फोन्स कहे जा सकते हैं, आई एम श्योर। इवन मैक्रोज बहुत अच्छे आते हैं, सो यू कैन गो नियर टू द सब्जेक्ट एंड यू कैन क्लिक, और जब आप पास में जाते हो, स्पेशली वो ग्लिफ लाइटिंग वगैरह जब लाइटिंग होती है, यू कैन क्लिक सम गुड मैक्रोज डेफिनेटली। और हाँ, इसका कंपैरिजन अलग अलग फोन्स के साथ करने वाले, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू डू कंपैरिजन बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट हाउ गुड दिस कैमरा इज। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, नो प्रॉब्लम्स। आई
अल्ट्रा वाइड में नहीं है, अल्ट्रा वाइड में फुल HD ही सपोर्ट देता है दोनों ही फोन्स में। इसका फुल रिव्यू 3A Pro या 3A का करना चाहिए या नहीं जरूर बताएगा, बट दैट्स अबाउट इट। यही है नथिंग फोन 3A एंड 3A Pro। मेरे हिसाब से अगर मैं सम अप करूं तो परफॉर्मेंस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कैमरा मच इंप्रूव्ड, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये चीजें जो है ये मेन है। डिस्प्ले भी कुड हैव बीन इंप्रूव, 1.5 के रेजोल्यूशन होता तो ज्यादा अच्छा होता था, बट या दैट्स इट। एंड इवन ड्यूरेबिलिटी के मामले में गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए था, पांडा ग्लास है, IP64 सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग मेरे हिसाब से। अब आपका क्या यूज केस है, किस लिए आपको फोन लेना है, उस हिसाब से नथिंग फोन 3A सीरीज के पास देखिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।